यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे और छोटे से परिवार के साथ, जिसमें मोहित नाम का लड़का अपनी छोटी बहन ईशिका और अपने माता पिता के साथ रहता है और एक साथ बहुत ही खुश है। पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनके पूरे जीवन को बदल देता है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था मोहित और उसके परिवार के साथ। उनकी दादी उन्हें रोज कहानी सुनाती थी। तो मोहित और उसकी छोटी बहन ईशिका अपनी दादी से कहते हैं, दादी जी हमें कुछ डरावनी कहानी सुनाओ। दादी जी हमें कुछ डरावनी कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है। दादी कहती हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के बारे में बताती हूँ जो कि एक बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के बारे में बताती हूँ जो कि एक बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। उसकी दादी उन्हें बताती हैं, एक बार उनके दादा बहुत ही घने जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनकी घनी जड़ तपस्या के बाद उनसे खुश होकर उनके गुरु ने उन्हें एक जादुई आईना दिया और उनसे बोला, ये आईना तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा। अभी मोहित बोलता है, दादी ऐसा कुछ नहीं होता, एक आईने में हम अपना भविष्य देख सकते हैं, ये सब तो एक झूठी कहानी है। अभी मोहित बोलता है, मुझे नहीं सुननी ये कहानी, मैं सोने जा रहा हूँ। चलो मुझे भी नहीं सुनना, मुझे भी नींद आ रही है। तभी कुछ दिनों बाद उनके पिता और दादी जी बाहर काम से जाते हैं। तो उस दिन मोहित, उसकी छोटी बहन ईशिका और उनकी मम्मी घर पर अकेले रह जाते हैं। दोपहर में ईशिका बोलती है, चलो भैया दादी जी के कमरे में खेलते हैं। वो दोनों बड़ी खुशी से खेल रहे होते हैं। तभी खेलते खेलते उन्हें एक संदूक मिलता है। तभी ईशिका बोलती है, चलो भैया इसे खोल के देखते हैं। अरे ईशिका बाबू, ये गलत बात है। हम अपनी दादी जी का सामान उनके बिना कैसे छेड़ सकते हैं? दादी जी ने गुस्सा किया तो, अरे भैया दादी जी तो कुछ नहीं कहेंगी, चलो खोलते हैं। मोहित उसकी बात को मान लेता है। उसे खोलते ही वो देखते हैं उसके अंदर एक बहुत ही पुराना और सुंदर आईना निकलता है। ईशिका बोलती है, चलो भैया इसे हम अपने कमरे में लगा लेते हैं। मोहित हाँ बोल देता है। वो दोनों उस आईने को अपने कमरे में लगाकर खाना खाने चले जाते हैं। जब रात को वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे तब आईने से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब ईशिका उसके सामने आंखें देखती है तो वो देखती है उसके भाई का मुंह खून से पूरा लथपथ था और वो उसके पीछे व्हीलचेयर पर पड़ी है। वो चिल्लाती है तो मोहित उसके पास आता है और उसे डीला सा देते हुए कहता है, क्या हुआ ईशिका, तुम इतनी डर हुई कैसे हो? अब सवाल ये था कि ये वही जादुई आईना था जो उसके दादाजी को मिला था क्या? जो ईशिका ने देखा था वो उनका भविष्य था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में।